आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजार सीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होते भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युजार सीफ और काहिनान और मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊं। मैं चाहता हूं कि उनकी नाकामियों बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमजोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युजार सीफ की उनकी इस तरह हदगाह की तरफ रहनुमाई करो। और मैं चाहता हूं कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युजार सीफ की हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाहे के मुकाबिल तमाम काहिनान और मुअब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। खुदा यगान आमुन खुतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तश्ते सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने साल हर साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमारवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मुसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए। दरूद बर फरमा रवाए दानाए मिस्र आमून होतब। युजार सिर्फ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताजीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूं कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं क़ैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर युज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चरने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुई और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुई और सबको निगल गई। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदुम के खूशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्दो खुश्क खूशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और काहिनान माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतजिर हूं।
खूब, तो कहिए क्या कहता है आपका इल्म? हमने काफी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सके। लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो। लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से जरा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिले तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही। साल मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो युजार सीफ, आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फर्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाजों और ख्यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होना यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है। और जो तावील मैं बयान करूंगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं युजार सीफ? आपको अपनी तावील पर बड़ा भरोसा है। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आँख महू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश खुशे कहत और खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेजी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं?
आफरीन, आफरीन युज़ारसीफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नजदीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान युज़ारसीफ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदो बांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूजे कर सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखम, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदो बांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूजे कर सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुकद्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरज़मीन सियाब के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरज़मीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुकद्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युज़ारसीफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और जखीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन, आफरीन बर युज़ारसीफ हकीम, आपकी तजवीज भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नजर में कोई और बेहतर तजवीज है? फर्ज कीजिए ये खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं, लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती है कि इन्हें महज एक तावील ख्वाब की बेल चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिन खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो यह है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो तहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम काबिल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं, तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युज़ारसीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युज़ारसीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युज़ारसीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाकया तो सुन ही चुके हो, और आज उनके इल्म हिकमत और फहमो फरासत का मुशाहिदा भी कर लिया। आपने ये भी मुलाहिजा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज है। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते हैं। आज से युज़ारसीफ हमारे नजदीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल होंगे। आज मैं निहायत खुश हूं और नहीं चाहता कि इस खुशी को आपके इन मुअब्बिरों की सरजनिश की नजर कर दूं। आज मिस्र के खुदाओं, काहिनों और मुअब्बिरों की कमजोरी और बेबसी सब पर आश्कार हो गई, और आपने देखा कि खुदाए आमून से बढ़कर भी कोई खुदा है। इससे पहले कि मेरे गैज़ो गज़ब की बिजली इन मुअब्बिरों पर गिरे, इन्हें यहां से ले जाओ।
तुम सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। फादी आमून। जी अली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना, एक शहरा नशीन चरवाहे का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया, और कहेंगे कि जवान और ना तजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने ज़ार। युजार सीफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नजर में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ, वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूब, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरमहूब निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ए यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर खजाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात के ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युज़ारसीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर व बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली। बहरहाल मिस्र के अशराफजादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी कदर व मंजिलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंचता, जबकि जनाब युज़ारसीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एजाज में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युज़ारसीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मजीद कामिल कर दें। हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद खवातीन को छोड़ दिया जाए। दूसरी ये कि जिंदान ज़ाविरा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया था। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाए। लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नजर हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तोहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद और सजा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। ज़ावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो निहायत खतरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ जिंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की जमानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आजाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब।
अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये खत है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन आमून आपका निगहदार हो। इताअत